कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें।
सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढौर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी वृक्ष ना समझें, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझो, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। समय बह रहा है, उसने किसी की ना सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। सही सोच, सही समय और सही तरीका, इन तीनों की मदद से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। खुश रहना चाहते हैं तो 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूलें, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता ना करें, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें, अपने काम को टालना बंद करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके और फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको 4 साल इंतजार करना होगा, उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका यह पेड़ 200 सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ इसी तरह ही है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अगर आपके अंदर धैर्य है
तो निश्चित ही आप जिंदगी के हर कठिन से कठिन फैसले का सही निर्णय कर सकते हैं। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। बांसुरी से सीख ले एक नया सबक, ऐ जिंदगी लाख सीने में जख्म हो फिर भी गुनगुनाती है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो 1 देते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देती है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगी। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। खोजना है तो सिर्फ जीवन खोजो, मौत एक दिन तुम्हें खोज ही लेगी। आंसू किसी काम के नहीं हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। खुद को धोखा मत दीजिए। एक उम्र के बाद शारीरिक ऊर्जा व मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगेगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खाओ कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। अहंकार में 3 गए धन, वैभव और वंश। न मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। जैसे दर्पण में हम स्वयं को देख पाते हैं,
वैसे ही हमारे कर्म हमारे चरित्र का दर्पण होता है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से। शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कमजोर है, यह उसका बड़प्पन है। क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। परिवार में चालाकियां करके मीठे बनने वाले लोग एक दिन अकेले खड़े नजर आते हैं। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि आप वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। ये कलयुग है, यहाँ पर दूसरों की तकलीफों को कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफों को परीक्षा। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है।